इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि जिस हमले यहां पर ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक ईरान की ओर से किया जा रहा है। अब ये तो मान के पहले ही से चल रहे थे हम कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है, इजराइल पर अटैक होगा ही होगा। और अब तो जिस तरीके से इजराइल की ओर से एक साथ 30 हमले किए गए, इसके बाद खामनेई ने कहा कि आपने शुरुआत की है, अंत हम करेंगे। और अब इजराइल पर बैक टू बैक यहां पर हमले किए गए हैं। और जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये जो हमले हैं ये बता रहे हैं कि फिलहाल भले कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। और इस बीच जो बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको डिकोड करेंगे सहयोगी मृदुल। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं ईरान ने कहां पर हमला किया। इसे जरा समझिए। यहां ईरान ने जो एयर स्पेस बंद है, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है, कुवैत में किया गया है, और जो हम बता रहे थे बहरीन, जो छोटा सा आपको लाल कलर का दिख रहा है वही है बहरीन। उसके साथ ही साथ कतर पे हमला किया है, अबू धाबी में हमला किया, लेकिन अबू धाबी में इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे सीरिया, जॉर्डन और इस्राइल पे भी हमला किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मौजूद है जो हम बता रहे हैं पर्शियन गल्फ में, यहां पर मौजूद है यूएसएस अब्राहम। और यहां पर यूएसएस अब्राहम का मौजूद होना आप देख सकते हैं कि ईरान की रेंज में है। ये एयर स्पेस बिल्कुल खाली है। यमन को आप देखेंगे, यमन का एयर स्पेस बिल्कुल खाली है। और ये लाल सागर है जहां पर हूती विद्रोही मैदान में डटे हुए हैं। तो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि ईरान के जद में है ये पूरा इलाका। सऊदी में अभी दावा किया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे सऊदी में स्थिति क्या है। लेकिन ये पूरी जगह है जहां ईरान ने सोच समझकर हमला किया है। और कर्नल शैलेंद्र, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लग रहा था कि इजराइल पर जबरदस्त अटैक होगा, लेकिन इन बेसिस को निशाना बनाना एक बहुत बड़ी रणनीति साबित हुआ है। नहीं, देखिए, इस रणनीति को ईरान ने दसियों बार रिहर्स किया होगा जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं एक तस्वीर आ रही है, बताएं जरा टीम हमारी ये तस्वीर कहां की है। मुझे लगता है बहरीन से तो हम तस्वीर दिखा चुके हैं, लेकिन बहरीन से ही कुछ और भी तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको बता रहे हैं, जो यूएस नेवल बेस उसको निशाना बनाया गया। सुनवाइए जरा ये क्या कह रहे हैं। वहां पर कुछ लोग हैं जो कार के डैश कैम से इसे रिकॉर्ड करते हैं, और वहां पर देखिए आप कैसे जोरदार हमला किया है। और जैसा हमने कहा कि रडार ने पकड़ा, और अभी कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे कितने ही रडार पकड़ ले, लेकिन आपका एक हमला अगर सटीक बैठता है तो उसका हश्र क्या होता है, धुआं ही धुआं। ये बहरीन में अमेरिका का, यूएस का नेवल बेस है, और यहां पर सिक्योरिटी टाइट है, पहले से ही कह दिया गया था। लेकिन अब इस हमले के बाद स्थितियां बहुत हद तक ये बता रही हैं कि अभी पूरे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ गया है। कर्नल शैलेंद्र, देखिए, आप बहरीन की बात कर रहे हैं ना, ये जो आप धुआं दिखा रहे हैं, अगर ये बहरीन का है तो मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से। सर, आपका माइक अप होगा तो आप आपका भी माइक अप कर लीजिए, मैं आपका भी माइक अप कराता हूं। ओके ओके, आवाज आ पाई? हाँ, ओके, मैं आपको बता रहा हूं, बहरीन में अगर आप नेवल बेस को देखें तो ये नेवल बेस वो वाला नेवल बेस है जहां से यूएस का मोस्ट प्रेस्टिजियस 5th फ्लीट मेंटेन किया जाता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब वो 5th फ्लीट वहां नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 5th फ्लीट नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपने उस जगह को स्ट्राइक किया है। ये आपका मादा है। आपका स्ट्राइक करना अपने आप में न्यूज क्रिएट करता है। आपका डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है। आ जाइए मेरे पास एक बार, ये तस्वीर और वो मैप आप दिखाएं दर्शकों को, उसके बाद हम कर्नल शैलेंद्र से समझेंगे विस्तार से कि आखिर ये बहरीन पर हमला कितना घातक हमला है। और जैसा अभी बता रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर तमाम बेसिस पर हमला किया जा रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि अभी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं अगर ईरान बराबर हमला करता रहेगा। एक बार मैप दिखाइए और फिर इस तस्वीर पर हम आएंगे। एक बार मैप दिखाइए जरा, मैप कहां पर हमला किया, उसके बाद हम इस तस्वीर को बताएंगे। ये बहरीन की तस्वीरें दिखा दीजिए वॉल पर। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप ये मैप, इस मैप पर देखें, सारा अटैक शुरू कहां से हुआ? इजराइल से। इजराइल से शुरू हुआ है, ठीक है ना, इजराइल से शुरू हो रहा है। और कहां फैल रहा है? पूरे मिडिल ईस्ट। आप नो, इधर तो कुछ फैल ही नहीं रहा। हाँ, फैल भी ईरान के पास तो सिर्फ इधर ही रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि ईरान जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ अटैक कर रहा है कि मुझे यूएस को टारगेट करना है। यहां पर उसने 30 मिसाइल 35 मिसाइल छोड़ दी, और 15-20 मिसाइल छोड़ देगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हाइफा को अटैक कर रहा है, वो अभी हाल ही में हाइफा वो टेल अवीव पर अटैक कर रहा है। आपकी कितनी भी काबिलियत हो एयर डिफेंस की, मैं ग्रांट करता हूं 90%। 30 में से 90% निकाल लीजिए, 3 मिसाइल तो लगेंगी, लगेगी। और वो लगी हैं।
वो लगी है, हाइफा में लगी। लेकिन सर ये अगर यहाँ पर आप देखें यूएसएस अब्राम यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है बहरीन न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि 5th फ्लीट यहाँ से मेंटेन होती है। हालांकि इस समय वो वहां नहीं है, लेकिन मेंटेन होता है। दैट मींस ये बेस बड़ा है, कहीं पर भी मार दोगे कुछ ना कुछ आग लगेगी। कतर ने भी अपने आप को ये उदय वो वाला बेस है जो पिछले बार पहले यहाँ पर अटैक कर चुके हैं मार्च में, इस बार फिर यहाँ पर अभी इंटरसेप्ट हुए हैं जो अपने आप में है। अबू धाबी जो है ये अपने आप में न्यूज क्रिएटर्स है। अगर आप देखें ये एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर हमारे पास। हाँ, बड़ी खबर आ गई है यहाँ पे। अबू धाबी में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। बड़ी खबर अबू धाबी से आ रही है, जहां पे अबू धाबी में लगातार बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, यानी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो जिस तरीके से हमने पहले बताया आपको खबर हाइफा से, अब खबर आ रही है अबू धाबी से। खबर ये आ रही है कि यूएई में हमले किए गए हैं। अबू धाबी, दुबई का भी नाम आ रहा है कुछ जगह पर, लेकिन पहले उसकी हम पुष्टि करेंगे। लेकिन ये इंटरसेप्ट की गई है कलश शैलेंद्र मिसाइल। ये इस तरह का जब ब्लॉट आता है ना, दैट मींस कोई मिसाइल आ रही थी और आपने जब इंटरसेप्टर किया तो जब वो आपस में टकराते हैं तो ये वाला जो ब्लॉट आता है वो उस वजह से है। दैट मींस अबू धाबी ने अगर ये भेजा है, इसी तरह कतार में भी हुआ है, इसी तरह अगर आप देखें बहरीन में भी हुआ है। वो आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी या नहीं आएगी वो एक अलग बात है। वो जो आप थोड़ी देर पहले आप बहरीन में देख रहे थे, वो एक कोई कार का बंदा है जिसने कि वो वीडियो खींचा है कि हाँ जी धुआं उठ रहा है। दैट मींस वो स्ट्राइक उस दीवार के अंदर हुई है। दैट मींस उस बेस के ऊपर हुई है। लेकिन यहाँ अबू धाबी में बड़ी खबर आपको बता दें, अटैक किया है, मिसाइल को इंटरसेप्ट जब किया जाता है तो ये आप देखिए आसमान बड़ी खबर आ गई, जहां पे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाका हुआ है। पहले हाइफा बताया, इसके बाद बता दें आपको सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाका हुआ है। तो अब धमाके की आवाज आसपास के जो देश हैं वहां पे भी सुनने को मिल रही है। हालांकि ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, उसके बाद दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे अबू धाबी में हमला होता है, धमाके की आवाज सुनाई देती है और एहतियात के तौर पे दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले ही जितने भी वहां पर पहुंचे हुए यात्री थे उनको कहा गया था कि आप वापस लौट जाइए, और अब एहतियात के तौर पे दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यानी कि जितने भी देश उसके आसपास के, चाहे हम कतर की बात कर ले, हम बात कर ले बहरीन की या अबू धाबी की, अब एहतियात के तौर पर इन एयरपोर्ट्स को बंद किया जा रहा है, क्योंकि हमले की जद में अब कई देश आ चुके हैं। खतरा मिडिल ईस्ट में बढ़ता ही जा रहा है और जो उसका असर है वो उसके आसपास के इलाकों में एयरपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है। खबर दुबई से सामने आ रही है, दुबई एयरपोर्ट को एहतियात के तौर पर यहां पर बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल की ओर से अटैक होता है, यूएस का बैकअप होता है, ट्रंप खुद आकर के बहुत सारी बातें साफ करते हैं। इसके बाद ये बहुत बड़ी खबर है अनामिका, बहुत गंभीर खबर है, क्योंकि दुबई एक ग्लोबल सिटी है जहां पर दुनिया के तमाम देशों के नागरिक रहते हैं, लेकिन उस एयरपोर्ट को बंद करना कलश शैलेंद्र क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? नहीं देखिए, अगर आप ये हमने आज तकरीबन 2 घंटे पहले एनालिसिस किया था। हमने देखा था कि वो जो एक ऐप है जिसमें कि पूरे एरियल वो दिखाता है, हाँ। उस एरियल में हमने देखा था कि कम से कम ईरान के ऊपर तकरीबन 80 से 90 फ्लाइट हमने काउंट करी थी, और उसके 1 घंटे बाद उस 500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, एरियल स्पेस में एक भी फ्लाइट नहीं थी, अभी भी नहीं है। और अब आप आगे बढ़ेंगे उसी में तो आप देखेंगे, ये अभी आपने बोला है सिर्फ एक एयरपोर्ट बंद हुआ है, अब आप देखेंगे एयर स्पेस बंद होंगी, मिडिल ईस्ट अपने आप में एक बॉयल पर आएगा। क्योंकि ईरान को ये बात मालूम है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यूज, अगर आपने दुनिया को डिटरेंस के तौर पे अपने आप को दिखाना है, तो आपको अपनी मिसाइल्स को मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस के ऊपर दागना पड़ेगा। वो इंटरसेप्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन में आपको ईरान के सिराज शहर पर हवाई हमला हुआ है। ईरान के सिराज शहर पर हवाई हमले की खबर सामने आ रही है। यानी ईरान पर एक तरफ हमले रुक नहीं रहे हैं, तो ईरान की ओर से भी हम हमले लगातार गिन पा रहे हैं। जॉर्डन, अबू धाबी, सऊदी अरब पर जिस तरीके से ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है, खबर सामने आ रही है। ईरान के सिराज शहर पर हवाई हमला हुआ है। सवाल यहाँ पे कर्नल शैलेंद्र ये भी खड़ा होता है कि ये जो देश अब जो इस हमले की जद में आ रहे हैं, इनका रिस्पांस क्या होगा अपनी ओर से? इनकी ओर से अब क्या कदम उठाए जाएंगे अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए या काउंटर अटैक करने को लेकर? अगर पिछले वाले को प्रेसिडेंस के तौर पर देखा जाए, जब कतर में
ईरान ने यूएस बेस को टारगेट किया था तो कतर ने बोला था हमारी सोवरनिटी हम इसका बदला लेंगे, लेकिन उसका कोई बदला नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि दैट वाज टेकन एज के दिस अटैक इज ऑन यूएस। मेरा अपना आकलन है कि ये सभी देश जहां पर के यूएस बेसिस हैं, ये अपनी आर्मीज को ईरान के खिलाफ कमिट नहीं करेंगे। सो कॉल्ड एक अपना जो सो कॉल्ड उनका चलता है मुस्लिम ब्रदरहुड वाला मामला, वो अभी भी बरकरार रहेगा। वो अपनी तरफ से अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यूएस के पास एक मॉरल राइट हो जाएगा कि हमारे बेस पर अटैक हुआ है, इसलिए अब हम इस बेस से जो चारों तरफ जो ईरान के हैं वहां से ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं।